Jai Hind Defense Aspirants, welcome back to my channel SSP Success. Today we are going to cover an important GD topic that is based on safety of women against crime, failure of law enforcement and civil society. It's very important for your upcoming SSP, AFSP in terms of GD and lecture. So let's get started with our topic. देखो context है क्या? कॉन्टेक्स्ट आपको पता है, कोलकाता का जो रेप केस है उसके कॉन्टेक्स्ट में ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्राइम अगेंस्ट वुमेन राइट इन आवर कंट्री. सो कोलकाता के जो इंसिडेंट है वो एक बार थोड़ा सा इंट्रो में कवर कर लेते हैं, देन विल कवर इन डिटेल अबाउट द क्राइम अगेंस्ट वुमेन. देखो हुआ क्या था, कोलकाता स्टेट रन आरजी कर मेडिकल कॉलेज, यहाँ पर एक ट्रेनी डॉक्टर जिसने 36 आवर की अपनी शिफ्ट कंप्लीट की और उसके बाद वो थोड़ा रेस्ट करना चाहती थी और वो रेस्ट करने के लिए ड्यूटी रूम में गई. उस ट्रेनी डॉक्टर ने सोचा, क्योंकि वहाँ पे रेस्टिंग रूम अवेलेबल नहीं था, तो उन्होंने सोचा कि वो सेमिनार रूम में थोड़ा रेस्ट कर लेंगी. लेकिन उस सेमिनार रूम में उस डॉक्टर के ऊपर भयंकर सेक्सुअल असॉल्ट हुआ और उसके बाद उस डॉक्टर को मार दिया गया. हर जगह पर इस इंसिडेंट को लेके प्रोटेस्ट हो रही है, लेकिन अभी तक उसका कुछ आउटकम निकल के नहीं आया है. देखो क्राइम अगेंस्ट वुमेन जो हमारे कंट्री में वो एक डीपली कंसर्निंग इशू है, जो कि हमारे नेशन के प्रोग्रेस को चैलेंज करता है. किस कॉन्टेक्स्ट में? जेंडर इक्वालिटी के कॉन्टेक्स्ट में और सोशल जस्टिस के कॉन्टेक्स्ट में भी. ये जो ब्रूटल रेप एंड मर्डर हुआ है डॉक्टर का कोलकाता में, वो हाईलाइट करता है कि क्यों जरूरी है विमेन के सेफ्टी मेजर्स का. देखो लेजिस्लेटिव मेजर्स और अवेयरनेस को तो टाइम टू टाइम ग्रो किया जा रहा है, लेकिन ये वायलेंस के इंसिडेंट्स जो है वुमेन के अगेंस्ट वो फिर भी बढ़ते जा रहे हैं. और ये एविडेंस हमें मिलता है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एनुअल रिपोर्ट से. चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस हो, चाहे वो सेक्सुअल असॉल्ट हो, चाहे वो डाउरी रिलेटेड क्राइम हो, चाहे वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग, women in our country they are facing a wide spectrum of threat to their safety, dignity and well-being. ये जो रूट कॉज है ना, वो किस में लाई करता है? वो रूट कॉज लाई करता है इंडिया के कॉम्प्लेक्स सोशल फैब्रिक में, जहाँ पे पेट्रियार्कल नॉर्म्स, इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज और कल्चरल प्रैक्टिसेस देखी जाती है, जिसकी वजह से जेंडर बेस्ड वायलेंस देखने को मिलता है. अर्बन एरियाज में देखो रिपोर्टिंग एंड अवेयरनेस बढ़ी है, लेकिन रूरल रीजन्स में अभी भी अनरिपोर्टिंग है बिकॉज ऑफ सोशल स्टिग्मा एंड लैक ऑफ एक्सेस टू सपोर्ट सिस्टम. अगर हम देखें ये जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, इनके लिए एग्जिस्टिंग लॉज उतने इफेक्टिव नहीं है. हमें मल्टीफेसेटेड अप्रोच अपनाने की जरूरत है, जिसमें कम्युनिटी एंगेजमेंट हो, सपोर्ट सिस्टम को एनहांस किया जा सके, कॉम्प्रिहेंसिव डेटा एनालिसिस किया जा सके, सो दैट हम एक सेफर और मोर इक्विटेबल इन्वायरमेंट क्रिएट करें वुमेन्स के लिए, राइट. जो रीसेंट रेप एंड मर्डर केस हुआ है डॉक्टर का कोलकाता में, उसके वजह से ब्रूटल एट्रोसिटीज का पता चला है इवन इन द 21st century in India. And there is a quote that was said by Mahatma Gandhi: the day a woman can walk freely on the roads at night, the day we can say that India has achieved independence. So that is true. That's why we have seen a lot of protests, and that protest is still going on. अभी हम स्टैटिस्टिक्स पे चलते हैं क्राइम अगेंस्ट वुमेन के. देखो वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स रिलीज हुआ था. किन्होंने रिलीज किया था उसको? जॉर्ज टाउन इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी. 2023 का इंडेक्स था, जिसमें इंडिया की रैंकिंग 128 थी आउट ऑफ 177 कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ इंक्लूजन, जस्टिस एंड सिक्योरिटी. अगर हम वुमेन सेफ्टी इन इंडिया की बात करें, ये डेटा हमें मिला है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो से. वो रिवील करता है कि क्राइम रेट बढ़ा है 12.9%. 2018 में क्राइम रेट अगेंस्ट वुमेन था 58.8%, लेकिन वही बढ़कर 2022 में 66.4 हो गया है. तो नंबर्स में बढ़ोतरी हुई है, वो भी 12.9% से. ये रीजन क्या है? देखो नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं, जैसे एक्चुअल क्राइम्स क्यों इंक्रीज हो रहे हैं? बिकॉज रिपोर्टिंग मैकेनिज्म बढ़ गया है, विलिंगनेस है, विमेन बात करना चाहती है खुद के एक्सपीरियंस जो उनके साथ वायलेंस हुआ है उसके कॉन्टेक्स्ट में. अगर हम देखें स्टेट वाइज कौन सी स्टेट टॉप करती है, इसमें दिल्ली टॉप करती है, जिसका 144.4% है. उसके बाद हरियाणा, देन तेलंगाना, देन राजस्थान एंड देन उड़ीसा. लेकिन रेट ऑफ क्राइम उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है, जो कि पूरे कंट्री के कंपेरेटिवली 15% इंक्लूड किया जाता है, और इंडिया में 58.6 टोटल है, तो उसमें से 15% तो उत्तर प्रदेश में ही हो रहे हैं. अगर हम कैटेगराइज करें क्राइम को अगेंस्ट वुमेन, मेजॉरिटी ऑफ वुमेन के अगेंस्ट जो क्राइम हो रहे हैं वो क्रूएलिटी उनके हस्बैंड या रिलेटिव्स के द्वारा किए जा रही है. अगर हम इस डेटा फैक्ट की बात करें, दैट इज 31.4%. फिर किडनैपिंग एब्डक्शन 19.2 आता है, असॉल्ट विद इंटेंट टू आउटरेज मोडासिटी दैट इज 18.7, रेप केसेस 7.1% है. मैंने डेटा एंड फिगर एंड सर्विस जो है
फैक्ट्स एंड फिगर के कॉन्टेक्स्ट में राइट हैंड साइड पे पुट इन किए, यू कैन सी इट बाय पॉजिंग द वीडियो। अभी रीजंस क्या हैं बिहाइंड द लैक ऑफ वुमेन सेफ्टी इन इंडिया? सबसे पहला इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। देखो द थिंग इज दैट अगर एक फीमेल इंडिपेंडेंट नहीं है ना, तो कहीं ना कहीं वो खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पाती है, उनकी सेफ्टी क्रिपल डाउन हो जाती है फ्रॉम अब्यूज एंड हरासमेंट, वो कॉन्टिन्यूसली फेस करती है। सेकेंड चीज जो है डिस्प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन। मेन डिस्प्रोपोर्शनेटली रिप्रेजेंट करते हैं गवर्नमेंट एंड कॉर्पोरेट पोजीशन ऑफ पावर, जिसकी वजह से वुमेन ना ही तो खुद को एक्नॉलेज कर पा रही है, ना ही खुद का कंट्रीब्यूशन दे पा रही है। अगर हम देखें ना, फीमेल कंट्रीब्यूशन कितना है जीडीपी में, दैट इज समवॉट अराउंड 18%, और जो कि वन ऑफ द लोएस्ट है वर्ल्ड में, जो रिफ्लेक्ट करता है कि वुमेन को एटलीस्ट, और हमारी जो लेबर फोर्स है वो 25% में आती है। विमेन पार्टिसिपेशन इन लेबर फोर्स, देखो अभी इनफॉर्मल इकोनॉमी में फीमेल ज्यादा इन्वॉल्व है, राइट, जिसकी वजह से उनके पास एक्सेस भी बहुत कम है सोशल प्रोटेक्शन का। वर्क प्लेस पे वायलेंस बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। पॉश एक्ट, दैट इज सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2013, उसके आने के बावजूद भी देखने को मिलता है। एनसीआरबी के डेटा के हिसाब से जो काउंट है ना वर्क प्लेस सेक्सुअल हरासमेंट अगेंस्ट वुमेन का, वो बड़ा है फ्रॉम 402 जो कि 2018 में था टू 422 इन 2022। कंसर्न क्या है? देखो वेल एस्टैब्लिश्ड लॉज होने के बावजूद क्राइम्स को रिपोर्ट नहीं किया जाता है ड्यू टू फियर ऑफ रिपरकशन, इनएडिक्वेट अवेयरनेस और सोसाइटल बाइसेस देखने को मिलती है। कल्चरल नॉर्म्स एंड मिसोगिनी की बात करें, देखो मिसोगिनी इज काइंड ऑफ अ हेट्रेट जो कि मेल्स का होता है टुवर्ड्स फीमेल्स, जिनमें विमेन्स को ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है, उनको डीवैल्यू किया जाता है। अगर आपको मैं एक और चीज बता दूं, फॉर इंस्टांस कंसीडर करो एक एड है किसके लिए, वॉशिंग पाउडर के लिए, जहाँ पे विमेन्स को दिखाया गया है, ठीक है, तो बॉयज वहां पे डिस्करेज हो जाते हैं फ्रॉम प्लेइंग विद डॉल्स, उनको बोला जाता है टू बी अ मैन। सो बेसिकली उनपे एक आइडिया रेनफोर्स कर रहे हैं कि ओनली गर्ल्स आर अलाउड टू प्ले विद द डॉल्स, जिसकी वजह से प्रेजुडिस देखने को मिलती है। ये जो कल्चरल नॉर्म्स है ना, वो प्रमोट करते हैं मेल सुपीरियोरिटी को, विक्टिम ब्लेमिंग को, सेक्सुअलाइजेशन ऑफ वुमेन। सो कहीं ना कहीं ये जो माइंडसेट है ना, वो जस्टिफाई करता है या फिर वो काफी नॉर्मलाइज करता है सेक्सुअल वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, राइट। काफी सारे इंस्टेंसेस हैं जहाँ पे जब भी रेप विक्टिम जो है उनको ट्रोल किया जाता है, और ये बोला जाता है कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल के कि एक a clap never happens with a single hand, or she might have been wearing a short dress, she might be roaming around like alone in the night। so ये सारे उन्हीं पे ब्लेम डाल दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा वीक लीगल सिस्टम एंड इम्प्यूनिटी। देखो एक सिग्निफिकेंट फैक्टर जो है ना ऐसे क्राइम्स के लिए, उसमें वीकनेस ऑफ लीगल सिस्टम भी देखने को मिलती है इन डीलिंग विद सेक्सुअल क्राइम्स, राइट। नेक्स्ट वी हैव पेट्रियार्की एंड जेंडर इनइक्वालिटी। क्राइम्स लाइक रेप, ये इसमें कहीं ना कहीं पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर आता है जहाँ पे मेन खुद को एक डोमिनेंट देखते हैं ओवर द वुमेन। ये जो इनइक्वालिटी परपेचुएट करती है दैट आर कि वुमेन्स आर सबऑर्डिनेट, उनको कंट्रोल किया जा सकता है। ये जो सोशल कंडीशनिंग है मेन की, वो डोमिनेंट खुद को, मतलब वो कहती है वो कहते हैं कि वी हैव राइट टू डोमिनेट ओवर वुमेन, जिसकी वजह से वॉयलेंट एक्सप्रेशन ऑफ पावर दिखती है इन टर्म्स ऑफ रेप। इनएडिक्वेट सेफ्टी इन पब्लिक प्लेसेस। देखो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में इनएडिक्वेसीज हैं, जैसे पुअरली लिट स्ट्रीट, लैक ऑफ सेफ ट्रांसपोर्टेशन ऑप्शन, लैक ऑफ सीसीटीवीज, इंक्रीज वल्नरेबिलिटी ऑफ वुमेन टू क्राइम। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, निर्भया रेप इन पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, राइट, कोलकाता रेप पब्लिक हॉस्पिटल में हुआ है, जिससे पता चलता है कि लैक ऑफ पब्लिक सेफ स्पेसेस हैं हमारे कंट्री में। काफी सारे स्पेशल लॉज बनाए हैं वुमेन सेफ्टी के लिए इंडिया में। प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, एक वन ऑफ देम डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, इनडेसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट 1986, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्कप्लेस एक्ट 2013, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015, कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट 2005, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012, कमीशन ऑफ सती प्रिवेंशन एक्ट 1987। चैलेंजेस क्या है इंश्योर करने के लिए द सेम इंटेंशन एंड आउटकम ऑफ द वुमेन सेफ्टी लॉज? देखो लिबरल बेल रिजाइम इज देयर, सो कहीं ना कहीं ये जो लिबरल बेल रिजाइम है वो सस्टेन कर देता है इंडिपेंडेंट को जिसने क्राइम किया होता है। डाउरी डेथ की अगर हम बात करें ना, 3449 केसेस है डाउरी डेथ जिनको डिस्पोज किया गया है 2022 तक, जिसमें से 64% डिस्पोज किए बिना ट्रायल के और 35% जिसमें कन्विक्शन देखने को मिला है। लार्जर फेलियर किसके बीच में? इंटेंशन एंड आउटकम के बीच में। प्रोमिसेस किए जाते हैं जब गैंग रेप का इंसिडेंट हुआ, लेकिन उसके बाद उनको उन प्रोमिसेस को फुलफिल नहीं किया जाता। फंड को एलोकेट किया गया, 100% इंक्रीज किया गया बजटरी एलोकेशन में निर्भया फंड फॉर 2024 टू 2025
5 जो कि अप्रिशिएबल है, लेकिन अभी तक अगर डेटा की बात करें 2013 से 22 के बीच में अभी तक हाफ ऑफ द एलोकेशन भी नहीं यूज हो पाई है। हाफ हार्टेड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्ट, ये देखा गया है कि इम्प्लीमेंट किया जाता है सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट जो 2013 में आया, लेकिन वो हाफ हार्टेड है बिकॉज मई 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने अथॉरिटीज मैनेजमेंट एम्प्लॉयर्स को बोला दे आर फेलिंग टू इंश्योर अ सेफ एंड सिक्योर वर्क प्लेस फॉर वुमेन, राइट। बैकलॉग्ड एंड डिलेड जस्टिस देखने को मिलती है। इंडिया का जुडिशियल सिस्टम नोटोरियसली बैकलॉग्ड है और केसेस जो है ईयर्स ले लेते हैं सॉल्व होने के लिए। जैसे निर्भया केस की आप एग्जांपल ले लो, पुलिस फोर्स में मोस्ट ऑफ द परसेंटेज जो है मेल की है, राइट। 2022 में की अगर बात करें सर्वे के हिसाब से पता चला इट वुड टेक 20 ईयर्स जहाँ पे पुलिस का टारगेट जो होगा 33% ऑफ वुमेन रिप्रेजेंटेशन का अटेन किया जाएगा। देखो वर्मा कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशन दी थी कब, जब 2012 का गैंग रेप का इंसिडेंट हुआ था और उन रिकमेंडेशन को इग्नोर कर दिया गया, राइट। गवर्नमेंट के और भी काफी सारे इनिशिएटिव है। फाइनेंशियल एम्पावरमेंट रिलेटेड इनिशिएटिव है जिसमें स्टैंड अप स्कीम है वुमेन्स के लिए, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट है। आप इनको आराम से वीडियो पॉज करके रीड आउट कर सकते हो, राइट। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में मिशन शक्ति है जो कि विमेन सेफ्टी एम्पावरमेंट एंड पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करता है और इसका एम था एड्रेस करना जेंडर बाइसनेस, डिस्क्रिमिनेशन और बर्डन ऑन वुमेन को कहीं ना कहीं टेक केयर करना। वन स्टॉप सेंटर्स को इंटीग्रेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करने का प्रॉमिस किया गया, जैसे पुलिस, मेडिकल, लीगल एड, काउंसलिंग, साइको सोशल सपोर्ट सब एक ही सेंटर पे मिलेगा। एक टोल फ्री वुमेन हेल्पलाइन नंबर है 181 जो फर्दर ऑफर करता है इमरजेंसी एंड नॉन इमरजेंसी सपोर्ट को। वर्किंग विमेन हॉस्टल्स आर देयर। ऑब्जेक्टिव स्कीम का ये था कि प्रमोट करना अवेलेबिलिटी ऑफ सेफ्टी एंड कन्वीनियंटली लोकेटेड अकोमोडेशन फॉर वर्किंग वुमेन जिसमें डे केयर फैसिलिटीज हो, राइट, जो कि पॉसिबल है अर्बन में, सेमी अर्बन में, इवन रूरल एरियाज में भी। कम्युनिटी पुलिस मॉडलिंग, ये इनिशिएटिव है पिंक पेट्रोल इन जयपुर की तरह। यहाँ पे देखिए जहाँ पे विमेन पुलिस ऑफिसर्स पेट्रोल करती है पब्लिक स्पेसेस में टू एनहांस विजिबिलिटी एंड एड्रेस सेफ्टी कंसर्न। इन्वेस्टिगेशन ट्रैकिंग सिस्टम फॉर सोशल ऑफेंसेस, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ होम अफेयर्स ने लॉन्च किया था मॉनिटर और ट्रैक करने के लिए टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन इन सेक्सुअल असॉल्ट केसेस, किसके अकॉर्डिंग विद क्रिमिनल लॉ एक्ट 2018। मेरी सहेली इनिशिएटिव लॉन्च किया गया रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा, राइट, सिक्योरिटी ऑफ लेडी पैसेंजर्स के लिए, जिसमें महिला ऑफिसर्स टीम को ट्रेन किया गया। डिग्निटी ऑफ लाइवलीहुड के कॉन्टेक्स्ट में पीएम आवास योजना, पीएम उज्ज्वला योजना, ये फीमेल्स के लिए किए गया है। नारी शक्ति अभियानम, अमृत, पीडी मोमेंट, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सारे स्टेप्स लिए गए जेंडर एम्पावरमेंट के तरफ। अगर हम वे फॉरवर्ड की बात करें, वी नीड टू रिफॉर्म पुलिस एंड लॉ विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट फास्ट ट्रैक मोर ट्रायल्स होने चाहिए, पनिशमेंट्स को थोड़ा हार्डर कर देना चाहिए, कोई एक्स्ट्रा जुडिशियल कॉम्प्रोमाइजेस लाइक जो भी एक्स्ट्रा जुडिशियल कॉम्प्रोमाइजेस है दे मस्ट नॉट बी इंश्योर्ड। एडुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटे लेवल से इनोवेटिव मेथड्स लाने चाहिए जिसमें मेन एंड वुमेन दोनों को जेंडर इक्वालिटी इनिशिएटिव मिले। अवेयरनेस को रेज करना चाहिए और दूसरे मेथड्स को भी यूज किया जा सकता है जैसे कल्चरल एटीट्यूड को चेंज करना, पुलिस पॉलिसी एंड लॉ को रिफॉर्म करना, सपोर्ट सर्विस को इंक्रीज करना, मोर इन्फॉर्मेशन कैंपेन्स को कंडक्ट करना, राइट। सो कंक्लूजन में ये कह सकते हैं कि पॉलिसी मेकर्स को रिफॉर्म करना चाहिए इंस्टीट्यूशन जो कि डायरेक्टली इंप्रूव करेगा लाइफ्स ऑफ हाफ ऑफ द पॉपुलेशन एंड वुमेन जो है वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी को डिजर्व, बेसिकली वुमेन जो है इस वर्ल्ड में लार्जेस्ट डेमोक्रेसी में कहीं ना कहीं जस्टिस डिजर्व करती है। So guys, that was all. I hope you like the video. If you like it, do like it, share it and subscribe our YouTube channel SSP Success. Your likes and comments motivate us to make more and more videos on time. Thank you everyone.